हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में आज हम लोग सीखेंगे रीजनिंग का जो मैं पहला चैप्टर आप लोग के लिए शुरू किया था एनालॉजी। ठीक है, उसका आज हम लोग लास्ट क्लास करेंगे और कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि हम जो है आप लोगों के लिए जो है फ्री फाउंडेशन रीजनिंग का क्लास हम कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। ठीक है, फाउंडेशन का अर्थ होता है एकदम जीरो से लेकर शुरू से लेकर अच्छे लेवल तक पहुंचना। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्लास 1 कर चुके हैं, क्लास 2 कर चुके हैं, क्लास 3, क्लास 4 और आज क्लास 5 है। और यहाँ पर हम ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फाउंडेशन बैच है, इसलिए बहुत विस्तार से समझाते हैं। ठीक है, एक एक चैप्टर को हम 2-3 क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, ताकि हर टाइप का सवाल आप लोग का पूरा हो, कोई भी सवाल ना छूटे। ठीक है, और यहाँ से पढ़ने के बाद आप लोग का सभी सवाल एनालॉजी जो चैप्टर है, जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसका सभी सवाल आप लोग का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर समझाने के साथ साथ हम बहुत सारे एमसीक्यू सवाल प्रैक्टिस करवाते हैं। अभी तक हम लोग लगभग 100 सवाल प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोग अंतिम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि जिन बच्चों को ये क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, उनको भी इस तरह का अच्छा सा। ठीक है, चलिए, तो एनालॉगी का आज प्रैक्टिस सेट हम लोग 25 एमसीक्यू सवाल करेंगे और इसी 25 सवालों के साथ हम लोग का पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने सारे ऑल टाइप्स को, यानी सभी टाइप्स को मैंने कवर किया है। ठीक है, यानी जितने भी हमने टाइप वाइज पढ़ा था ना, उस सभी टाइप से अब सवाल, टोटल 25 सवाल के माध्यम से सारा चीज़ को हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, और ये आप लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास को क्या बोलते हैं? वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सवालों को। एनालॉगी का मतलब सम क्या होता है वो मैंने बताया है, पहला क्लास में ही बता चुका है। ठीक है, तो जिन बच्चों को पहला क्लास के बारे में नहीं पता वो जाके देख सकते हैं, पहला क्लास जाकर अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ अच्छे से मैंने समझाया है एनालॉगी का अर्थ क्या होता है। और अगर आप लोग पहला क्लास को देखेंगे तो सभी सवालों को अच्छे से, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, जितना भी मैंने करवाया हुआ है, अगर उस सभी क्लासों को देखेंगे तो आप लोग अच्छे से सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो एनालॉगी का अर्थ क्या होता है, सिंपल भाषा में मैंने बताया था कि ये ऐसा संबंध जो यहाँ और यहाँ होगा वही वाला संबंध यहाँ से यहाँ भी होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा है कुत्ता और यहाँ लिखा है भौंकना, तो कुत्ता और भौंकना के बीच में क्या संबंध हो सकता है? तो कुत्ता क्या करता है? भौंकता है, आवाज़ निकालता है, भौंकता है ना। ठीक है, तो बताओ उसी प्रकार बिल्ली, बिल्ली क्या करता है? दहाड़ता है? नहीं, बिल्ली का काम दहाड़ना नहीं, तो शेर दहाड़ता है। तो बिल्ली क्या करता है? म्याऊं करना। बिल्ली का काम क्या है? म्याऊं करना, यो म्याऊं करता है। ठीक है, आवाज़ निकालता है म्याऊं। और कुत्ता भौंकता है। ठीक है, चलिए अगला अगला सवाल देखेंगे। चीनी और यहाँ लिखा है मीठा, तो चीनी और मीठा में क्या संबंध हो सकता है? स्वाद या फिर उसका गुण, है ना। तो चीनी का स्वाद मीठा होता है, तो नीम का स्वाद कैसा होगा? तो यहाँ स्वाद का संबंध है, यहाँ भी स्वाद का संबंध ही होगा। ठीक है, तो बताएंगे नीम का स्वाद कैसा होगा? तो सही है, इसका आंसर क्या होगा? इसका कड़वा। नीम का स्वाद कैसा होगा? कड़वा होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। दिन लिखा है और यहाँ लिखा है रात, तो दिन और रात ये उल्टा बता रहा है ना, एक दूसरे का उल्टा बता रहा है। दिन और दिन का उल्टा रात, तो यहाँ सुख का उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ भी उल्टा बताना है, क्योंकि यहाँ उल्टा बता रहा है, यहाँ भी उल्टा आप लोग को बताना होगा। ठीक है, जैसा संबंध यहाँ होगा उसी तरह यहाँ भी संबंध होना चाहिए। दिन का उल्टा यहाँ रात, तो सुख का उल्टा क्या हो जाएगा? दुख। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। पहिया, पहिया और यहाँ लिखा है साइकिल, पहिया और साइकिल में क्या संबंध है? यानी पहिया जो है रहता है कहाँ पर? साइकिल में। साइकिल में जो चक्का होता है, रिंग होता है, टायर होता है, वो सब पहिया ही तो है। ठीक है, तो ये सब कहाँ है? साइकिल का। तो बता, पंख, पंख कहाँ? पेड़ में पंख नहीं, घर में पंख नहीं, सड़क में पंख नहीं, पक्षी, यानी ये भाग को बता रहा है। ये साइकिल में पहिया होता है, तो पक्षी में क्या होता है? पंख होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो जैसा संबंध इन दोनों के बीच में होगा ऐसा ही संबंध यहाँ भी होना चाहिए।
तो पंख का संबंध क्या हो जाएगा, पक्षी, पक्षी पक्षी के पास पंख होता है, ठीक है, और साइकिल में पहिया होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है मछली और यहाँ लिखा है पानी। तो मछली और पानी देखकर आप लोग को क्या समझ में आ जाना चाहिए कि ये रहने का स्थान बताया जा रहा है, या स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि मछली कहाँ रहता है, पानी में रहता है, पानी में ही चलता फिरता है, ठीक है। तो उसी प्रकार बोलो यहाँ पर, उसी प्रकार बताना है यहाँ के पक्षी, पक्षी में कहाँ पर रहता है, पक्षी, पक्षी जो है वो आकाश में उड़ता है, यानी जैसे मछली जो है पानी में तैरता है ना, मछली, यहाँ मछली लिखा है पानी, तो पानी में क्या आता है, तैरता है, ठीक है। तो उस पर पक्षी, पक्षी उड़ता है कहाँ पर, जमीन पर नहीं, आकाश में, कहाँ पर, आकाश में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मैंने यहाँ पर ऑल टाइप्स को मिक्स करके आप लोग को रिवीजन के तौर पर, पूरा लास्ट क्लास है तो पूरा टाइप वाइज आज हम नहीं पूछ रहे हैं, आप पूरा मिक्स टाइप, मैंने ये सब टाइप वाइज करवाया हुआ है। वहाँ पर आप लोग क्लास 2 या क्लास 3 में देख सकते हैं, आप लोग को वहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग मिक्स रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। मिक्स रिवीजन का अर्थ होता है कि ऑल टाइप्स का सवाल को मैंने यहाँ डाला हुआ है, तो आप लोग को देख कर समझा जाना चाहिए कि ये जो है ये नंबर एनालॉगी का है। यहाँ नंबर यानी संख्या है ना, तो नंबर एनालॉगी का है। यहाँ 4 लिखा है और यहाँ लिखा है 16, तो 4 और 16 के बीच में क्या संबंध हो सकता है, तो मैंने बताया था आप लोग को कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो उसी प्रकार इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, जो भी होगा यहाँ होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। ये मैंने पहला क्लास में आप लोग को क्लास 1 में बताया हुआ है, स्क्वायर करना, क्यूब करना, ठीक है। याद करने के लिए भी मैंने बताया था, कॉपी में लिख के इसको याद करना है। 1 से लेकर 15 तक स्क्वायर, 1 से लेकर 15 तक स्क्वायर मैंने याद करने के लिए बताया था, और 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद करने के लिए बताया था, है ना। तो इस आप लोग को याद होगा तभी इस सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ 4 और 16 में क्या संबंध होगा, 4 का स्क्वायर है ये, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला अगला सवाल आ गया, और ये कौन सा एनालॉगी का है, ये अल्फ़ाबेट एनालॉगी का है। अल्फ़ाबेट मैंने क्लास 2 में बताया है, तो क्लास 1 2 ये सब आप लोग अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा लगेगा, सभी सवालों का जवाब आप लोग दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ए है और यहाँ सी है, तो ए और सी, तो ए पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि ए कितना में आता है। मैंने अल्फ़ाबेटिक नंबरिंग बताया था कि ए जो है 1 में आता है, बी 2 में आता है, सी 3 में आता है, 4 डी जो है 4 में आता है, ये नंबरिंग करने बताया था ना। तो बताओ यहाँ ए लिखा है और यहाँ सी लिखा है, यानी यहाँ ए कितना में आता है, ए आता है 1 में, ठीक है, और सी आता है 3 में। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया बताएंगे, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया ना। तो यहाँ पर ये 4 कितना में आता है, डी कितना में आता है, 4 में, तो 4 में भी हम लोग को 2 बढ़ाना पड़ेगा, तो 4 में 2 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6, और 6 में क्या आता है, 6 में आता है एफ, मैंने बताया था एफ फॉर फिक्स यानी 6, ठीक है। तो एफ आता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट सीरीज से है, अल्फ़ाबेट सीरीज मैंने बताया हुआ है आप लोगों को क्लास नंबर 2 में, अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है। तो उसमें नंबरिंग करने बताए थे कि ABCD Z तक किस तरह 1 2 3 4 करके आप लोगों को नंबरिंग करके याद करना होगा। अगर हम पूछेंगे 15 कितना में ओ कितना में आता है, तो ओ 15 में आता है, जेड कितना में आता है, वो 26 में आता है, पी कितना में आता है, 16 में आता है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये आप लोग कॉपी में लिख कर आप लोग डेली इसको रिविज़न करेंगे, बार बार लिखेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, यहाँ लिखा है डॉक्टर और यहाँ लिखा है अस्पताल। तो डॉक्टर जो होते हैं वो अपना काम कहाँ करते हैं, अस्पताल में, है ना, वहीं पर मरीजों का इलाज करते हैं। तो डॉक्टर का संबंध कहाँ से बोला गया, अस्पताल, यानी डॉक्टर कहाँ रहते हैं, अस्पताल में रहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार शिक्षक, शिक्षक कहाँ काम करते हैं, ठीक है, या कहाँ शिक्षक कहाँ पाए जाते हैं, तो वो स्कूल में, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्कूल। डॉक्टर अपना काम कहाँ करते हैं, हॉस्पिटल में यानी अस्पताल में, तो शिक्षक भी अपना काम कहाँ करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है फूल और यहाँ लिखा है सुगंध। तो फूल आप लोग देखे होंगे, फूल कितना अच्छा सेंट देता है, यानी यहाँ पर आप लोग को जो है उसका गंध, सेंट, सेंट बोलते हैं ना उसको, तो फूल का सेंट कैसा आता है, बहुत अच्छा, यानी उसको क्या बोलते हैं, सुगंध। लेकिन जब कचरा, कचरा जहाँ पे कचरा होता है वहाँ पर सेंट देता है, ठीक है। तो कैसे तो कचरा में है क्या रंग, नहीं,
स्वाद, कचरा में स्वाद, ये तो गलत ऑप्शन है। कचरा में खुशबू, खुशबू यानी अच्छा सेंट आता है, नहीं। बदबू, बहुत गंदा सेंट आता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बदबू। ठीक है। तो फूल का सुगंध, फूल का जो है ना सुगंध से, और उसी प्रकार कचरा से क्या यहाँ हो जाएगा, बदबू। ठीक है। फूल अच्छा सेंट देता है तो उसको क्या बोलते हैं, सुगंध। अच्छा सेंट को क्या बोलते हैं, सुगंध। तो कचरा में बहुत गंदा सेंट देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बदबू। चलिए अगला सवाल देखेंगे। तेज, तेज और यहाँ शीघ्र, तेज बोलो या शीघ्र बोलो, दोनों तो एक ही शब्द है ना, तेज, तेज तेज, चलो शीघ्र, चलो ठीक है। तो ये शीघ्र और तेज एक ही शब्द है। तो बड़ा, बड़ा और बड़ा हो गया, बड़ा का उल्टा हो गया छोटा, तो बड़ा और छोटा तो उल्टा हो गया, तो एक ही जैसा शब्द बताना है ना। तो बड़ा को ही क्या बोलते हैं, विशाल। क्या बोलते हैं, विशाल। ये दोनों एक ही शब्द है, बड़ा बोलो या विशाल। ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ लिखा है कलम और यहाँ लिखा है लिखना। तो कलम और लिखना, कलम और लिखना से क्या समझ में आया कि कलम का काम है, कलम से हम लोग क्या काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं ना। कलम से हम लोग क्या काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं। तो बताएंगे अगला, यहाँ पर जो लिखा है चाकू, तो चाकू से हम लोग क्या करते हैं, धोना, धोते हैं नहीं। चाकू से सिलते हैं नहीं। चाकू से जोड़ते हैं नहीं। चाकू से काटते हैं नहीं, काटना, क्या हो जाएगा, काटना। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। बर्फ़ और यहाँ लिखा है ठंडा, यानी यहाँ पर गुण बता रहा है कि बर्फ़ जो है कैसा होता है, ठंडा होता है। बर्फ़ देखे ना, आइसक्रीम आप लोग खाए होंगे, तो बर्फ़ कैसा होता है, ठंडा। तो बताओ आग कैसा होता है, जैसे बर्फ़ यहाँ ठंडा होता है तो आग कैसा होता है, तो आग कैसा होता है, हल्का। ये हल्का भारी वाला तो नहीं पूछा गया ना, यहाँ तो पूछा गया है कि कैसा होता है। चलिए, तो आग तो ठंडा तो नहीं होगा, तो आग कैसा होता है, गर्म होता है। पता है ना, आग कैसा होता है, गर्म, है ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, यहाँ लिखा है ऊंचा। रुकिए, माइक डिस्कनेक्ट हो गया है, उसको फिर से कनेक्ट कर देते हैं ताकि आप लोग को आवाज़ अच्छे से आ पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पहुँचे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ लिखा है ऊंचा और यहाँ लिखा है नीचा, एक दूसरे का उल्टा बता रहा है ना, विपरीत शब्द बता रहा है। जैसे पूरब का पश्चिम होता है, ठंडा का गर्म होता है, तो यहाँ पर भी ऊंचा का नीचा बता रहा है। तो काला का क्या हो जाएगा, काला का हो जाएगा सफ़ेद। क्या हो जाएगा, सफ़ेद। ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है पत्ता और यहाँ पेड़। तो पत्ता और पेड़ में क्या है, पेड़ में ही पत्ता होता है, ऐसा समझे, पेड़ में ही पत्ता होता है। तो ईंट, ईंट और कैसे, ईंट और यह हो जाएगा घर। जब हम लोग घर बनाते हैं तो एक एक ईंट को जोड़कर हम लोग बनाते हैं ना, तो घर कहाँ कैसे बनता है, ईंट से। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा घर। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है छात्र और विद्यालय। छात्र पढ़ने के लिए, छात्र जाते हैं, ठीक है, कहाँ पर, विद्यालय। तो छात्र, विद्यालय, छात्र कहाँ होते हैं, विद्यालय में। तो कैदी कहाँ होते हैं, कैदी, तो कैदी कहाँ होते हैं, जेल में। आप लोग देख मूवी वगैरह में देखे हैं ना, जो बहुत बड़ा क्राइम करते हैं उन लोग को जेल ले जाया जाता है, वहाँ पर बहुत सारा काम करवाया जाता है, मूवी में देखे होंगे आप लोग। तो उन लोग को क्या बोलते हैं, कैदी, मुजरिम, है ना। तो मुजरिम लोग को सज़ा देकर कैदी बनाकर जो है जेल में डाला जाता है। तो उस जैसे यहाँ पर छात्र कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, या छात्र कहाँ पाए जाते हैं, विद्यालय में। तो कैदी कहाँ पाए जाते हैं, जेल। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, फिर से ये नंबर एनालॉगी का आ गया है। तो फिर से यहाँ आप लोग को पता होना चाहिए कि 6 यहाँ 36 बन गया। तो 6 यहाँ 36 बन गया कैसे, तो 6 का स्क्वायर हुआ होगा। तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो उसी प्रकार यहाँ भी 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 49। ठीक है।
चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है, यहाँ लिखा है एम और यहाँ लिखा है ओ। तो यहाँ एम आप लोग को पता होना चाहिए कि ये आता है 13 में और ओ आता है 15 में। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 2। तो उसी प्रकार यहाँ पी आता है 16 में और 16 में भी 2 बढ़ाना पड़ेगा। जितना यहाँ बढ़ेगा उतना ही यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। तो 16 और 2 हो जाएगा 18 और 18 में क्या आता है आप लोग को पता होना चाहिए। 18 में आर आता है ना, क्या आता है आर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, खुशी और प्रसन्न ये दोनों तो सेम शब्द है। सेम बोले तो एक ही जैसा शब्द है। खुशी बोलो या प्रसन्न, खुश या फिर प्रसन्न। प्रसन्न यानी हैप्पी, ये भी हैप्पी मीन्स खुश, हैप्पी मीन्स प्रसन्न। दुखी का क्या हो जाएगा, तेज तो नहीं होगा, दुखी का वही हो जाएगा उदास। दुखी बोलो या उदास बोलो दोनों सेम शब्द ही है ना, सेम बोले तो एक ही जैसा। ठीक है, तो जैसे खुश और प्रसन्न ये हैप्पी का हैप्पी ही बोलते हैं। तो उस प्रकार सैड मीन्स उदास और सैड मीन्स भी दुखी होता है, सैड मीन्स उदास। ठीक है, तो ये दोनों सेम शब्द ही हैं, एक ही जैसा शब्द है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। रुई और यहाँ लिखा है हल्का। रुई और हल्का यानी यहाँ वजन से बोला गया है ना, वजन। ठीक है, तो रुई कैसा होता है हल्का। तो पत्थर कैसा होता है, पत्थर बहुत भारी होता है। कैसा होता है, भारी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। ताला, ताला से हम लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं ना। तो ताला का काम क्या है, बंद करना। तो चाबी का काम क्या होता है, खोलना। चाबी का काम क्या होता है, खोलना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। सूर्य और यहाँ लिखा है दिन, यानी सूर्य जो है कब दिखाई देता है, कब दिखाई देता है, ये दिखाई देता है, कब दिखाई देता है, तो सूर्य दिखाई देता है दिन में। तो उसी प्रकार चंद्रमा, चंद्रमा कब दिखाई देगा, तो ये रात में। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। बहुत आराम आराम से कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस क्लास है, आप लोग का कंप्लीट रिवीजन हो रहा है। ठीक है, सारे टाइप मैंने यहाँ पर डाला हुआ है और टाइप वाइज मैंने क्लास 1 2 3 4 में पढ़ाया है। ठीक है, तो आज हम लोग का लास्ट क्लास है, तो सारा कुछ अच्छे से बहुत ही धीरे धीरे आप लोग को समझाते हुए आज का ये क्लास को कंप्लीट करेंगे और लगभग 18-20 मिनट में ये क्लास हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे तो पूरा का पूरा आप लोग का रिविज़न हो जाएगा। तो चलिए, पुस्तक और यहाँ लिखा है पुस्तकालय। तो पुस्तक को जहाँ पर रखते हैं उसको बोलते हैं पुस्तकालय, लाइब्रेरी। ठीक है, तो पुस्तक और पुस्तकालय यानी पुस्तक को कहाँ या फिर पुस्तक को जहाँ पर रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, पुस्तकालय। तो पैसा को जहाँ रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, बैंक। क्या बोलते हैं, बैंक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। फिर से ये नंबर एनालॉजी का आ गया है, नंबर एनालॉजी का आ गया है। जैसे यहाँ पर 9 लिखा है और यहाँ पर 81 लिखा हुआ है। तो आप लोग को देख कर समझ जाना चाहिए कि ये 9 का स्क्वायर हो गया है 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो यहाँ पर भी 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाता है 64। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 64। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल करेंगे। फिर से ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ का आ गया है, अल्फ़ाबेट एनालॉजी का। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ एच कितना में आता है, मैंने बताया था एच 8 में आता है और जे कितना में आता है 10 में। तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया 2। तो यहाँ एल कितना में आता है 12, यहाँ 2 बढ़ गया तो एल में भी 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो 12 और 2 कितना हो जाता है 14 और 14 में आप लोग को पता होना चाहिए क्या आता है एन। क्या आता है एन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है, मजबूत और शक्तिशाली। ये दोनों तो एक ही शब्द को बता रहा है, मजबूत या फिर शक्तिशाली, है ना। मजबूत बोलो या शक्तिशाली बोलो, एक ही तो है, मजबूत और शक्तिशाली। तो बताओ, कमज़ोर, कमज़ोर और दुर्बल ये दोनों भी सेम ही है। कमज़ोर बोलो या दुर्बल बोलो, है ना। चलिए अगला सवाल करेंगे। हो गया आप लोग का 25 सवाल आप लोग का पूरा हो गया। तो यहाँ तक आप लोग क्लास को अगर कर रहे हैं, यहाँ तक अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, पूरे अ, पूरे क्लास 1 क्लास 2 और क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 इतने क्लास के माध्यम से मैंने जो है आप लोग का पूरा एनालॉजी को कंप्लीट पूरा करवाया है। अब इससे आप लोग का जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग इस आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इतना आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग से सवाल कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि आप लोग को अगर हम लोग मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे
और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगला चैप्टर हम लोग फिर शुरू करेंगे। अगला चैप्टर आप लोग को पता होगा अगला चैप्टर कौन सा है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ठीक है। उसको भी हम लोग टॉपिक वाइज, टाइप वाइज सारा कुछ हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को मैं इतना ही बोलूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग ज़बरदस्त तैयारी करेंगे तो अगले साल आप लोग जब भी देंगे ना, ठीक है, एग्ज़ाम जब भी देंगे तो आप लोग 80 से प्लस नंबर लाएंगे अगर आप लोग इसी तरह मेहनत करेंगे तो। और हम भी आप लोग को पूरा का पूरा कंप्लीट आप लोग को जो है कंप्लीट मैथ भी हम लोग मैथ भी करवाएंगे, रीजनिंग भी और हिंदी भी, ठीक है। सारा कुछ हम आप लोग के लिए फ्री जो है यहाँ पर यूट्यूब में आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना जो है जो भी बात होगा उसको ज़रूर लिखिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। कुछ भी दिक्कत होगा या कुछ भी सवाल या कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। हम कमेंट में आप लोग का जो भी समस्या है, ठीक है, वो सुनेंगे और आप उसका रिप्लाई देंगे, ज़रूर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जौहर।